नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान के इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। एक बार फिर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक बताया है और ये इत्तेफाक नहीं है। कंगाल पाकिस्तान में हालात बेकाबू हो चुके हैं। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो चुके हैं और वहां के परमाणु हथियार दुनिया के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। चीन की जो सरकार है वो 5 से 6% ब्याज दर पर कर्ज पाकिस्तान को देती है, जिससे पाकिस्तान को कर्ज का भुगतान काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों की फजीहत बताती 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आपके टीवी स्क्रीन पर आप 3 अलग अलग तस्वीरें देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पाकिस्तान की तबाही तय है, इसीलिए दुनिया भर में फैले पाकिस्तानी अपने रहबरों की फजीहत का कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देते। पहली तस्वीर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की है, जो एससीओ समिट के दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सामने हेडफोन से जूझते हुए दिखाई दिए थे। उसके बाद वहां की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब को लंदन के एक कैफे में लोगों ने हड़का दिया। और तीसरी तस्वीर वित्त मंत्री इशाक डार की है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की वार्षिक बैठक में हिस्सा लेने के लिए डार अमेरिका पहुंचे थे। कभी कुछ लोगों ने उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर दिया। तो पहले ही 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रही पाकिस्तानी आवाम की सलाब ने कमर तोड़ दी और अब इस मुसीबत में देश की सरकार ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जाहिर है जनता का गुस्सा भड़क रहा है। IMF जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी पाकिस्तान में गुस्से की आग भड़कने का अंदेशा जता रही हैं। इतिहास भूलने वाले उसे दोहराने के लिए अभिशप्त होते हैं। तभी पाकिस्तान एक बार फिर उन स्थितियों में पहुंचते जा रहा है जब पाकिस्तान में गृह युद्ध हुआ और देखते ही देखते 1971 में पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट गया। दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश अस्तित्व में आया। 5 दशक बाद एक बार फिर पाकिस्तान उसी राह पर है। महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। पाकिस्तान गृह युद्ध की कगार पर है। हालात वहाँ बहुत ख़राब हैं और अपोजिशन में भी कोई नज़र नहीं आता। इमरान खान एक बड़े लीडर ज़रूर बन के आ गए, मगर उनकी कोई विज़न ऐसी नहीं है कि जो उसको डिलीवर कर सके। कोई स्पिरिचुअल लीडर या धार्मिक लीडर भी नज़र नहीं आता उस मुल्क में। पाकिस्तान में सरकार काम नहीं कर रही, सरकार नाम की चीज़ दिखाई नहीं पड़ रही। जो सरकार है वो अपनी गद्दी बचाने में लगी हुई है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बेहतर कर रहे हैं, इसके लिए कोई एक समन्वित योजना लेकर के सरकार नहीं आ रही है। महंगाई, कर्ज और बाढ़ ने ऐसा बरमूडा ट्रायंगल बनाया है जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह फंस चुका है। इतनी बुरी तरह कि उससे निकलना अब उसके वश में नहीं है। वहाँ के ऊपर आतंकवादी ग्रुप काफ़ी सक्रिय हैं। आतंकवादी ग्रुप काफ़ी सक्रिय हैं और अगर स्थिति बिगड़ती है तो वो इसका पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। उसमें हालात काफ़ी बिगड़ सकते हैं। पाकिस्तान पर पहले ही इतना कर्ज है कि कहीं से उसे नया कर्ज नहीं मिल रहा। महंगाई इतनी है कि आम जनता के लिए नमक रोटी खाना भी मुश्किल होता जा रहा है। बात महंगाई तक महदूद नहीं है। नौकरशाह, जनरल, राजनेताओं में बढ़ रही निरंकुशता और आराम तलबी जनता को बगावत के लिए मजबूर कर रही है। पाकिस्तान के समाज में ऐसी व्यवस्था कायम हो गई है जहां किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले देशद्रोही और विदेशी एजेंट करार दिए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों की हिरासत में तमाम लोगों की मौत हो रही है। खासकर बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। नौकरशाही और वहाँ का जो पॉलिटिकल क्लास है,
राजनेता, इसका आपस में संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। और ये दोनों लोग, और फिर तीसरा वहाँ पे जो है एक क्लास है आर्मी का, सेना, ये तीनों एक दूसरे से मिले हैं और ये तीनों इंस्टीट्यूशन जो है ये बहुत करप्ट हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी, कंगाली में आटा गीला। पाकिस्तान के लिए ये कहावत चरितार्थ हो गई है, क्योंकि कंगाल तो पाकिस्तान पहले से था। अब बाढ़ ने उसका बचा खुचा आटा भी गीला कर दिया है और अब नौबत भूखे मरने की आ गई है। तबाही इतनी बड़ी है कि 1/3 पाकिस्तान का हिस्सा जो है वो सैलाब में से इफेक्टेड है। दूसरी बात ये कि इससे जो नुकसान हुआ है $28 बिलियन का हुआ है। फिर तीसरी बात ये है कि लाखों लोग बेघर हो गए हैं, टेंट्स में रह रहे हैं, जाड़ा आने वाला है। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ की मुश्किल बढ़ती जा रही है। हाल ही में सरकार ने देश के अंदर पेट्रोलियम शुल्क घटाकर कुछ तबकों को राहत देने की कोशिश की, जिस पर आईएमएफ ने उसे कड़ी फटकार लगाई। शहबाज शरीफ की सरकार तय नहीं कर पा रही कि वो जन आक्रोश को संभाले या आईएमएफ को खुश रखे। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार दो राहे पर खड़ी है। ऐसे दो राहे पर जहां मुल्क के रहबर उसकी दशा दिशा तय करने वाले ठिठक कर खड़े हैं और उन्हें आगे की मंजिल नजर नहीं आ रही। दरअसल सरकार समझ नहीं पा रही कि वो जनता को देखे या कर्ज देने वालों की शर्तों को माने, घर संभाले या बाहर से आ रही मुश्किलों का हल निकाले। कंगाल पाकिस्तान की भूखी नंगी जनता को राहत देने के लिए सरकार ने पेट्रोलियम शुल्क घटाकर राहत देने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश उस पर भारी पड़ गई। अपने मुल्क की आवाम को रियायत देने पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने उसे कड़ी फटकार लगाई। उसके बाद अब पाकिस्तान सरकार आईएमएफ के सामने सफाई पेश करती नहीं थक रही। उनको आईएमएफ को से लोन ही मिल सकता है और कोई दूसरी बात ये कि पिछले कुछ दिनों से अमेरिका से उनके संबंध थोड़े बढ़े हैं, इम्प्रूव हुए हैं, तो उन्हें लग रहा है कि आईएमएफ से हमें लोन मिल जाएगा। पाकिस्तान के लिए आयात काफी महंगा हो चुका है। अब पाकिस्तान के सामने समस्या यह है कि पाकिस्तान की जो विदेशी मुद्रा का भंडार है वो घट करके 10-12 अरब डॉलर तक आ गया है। 1 महीने से या 1.5 महीने तक का सामान ही पाकिस्तान आयात कर सकता है। पेट्रोल और तेल जैसी चीज़ें हैं, उनका आयात काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। एक और जहां पाकिस्तान सरकार आईएमएफ को सफाई पेश कर रही है, वहीं दूसरी ओर इस सफाई से उसकी साख पर सवाल उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि मुश्किल वक्त में एक सरकार का अपने बाशिंदों के प्रति कोई फर्ज होता भी है या नहीं, और अगर होता है तो वो उसे तमाम बंदिशों के बावजूद कैसे अंजाम दे। आपको बताते चले, वोट झटकने के लिए सरकारें जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटती है, उस पर आईएमएफ का कड़ा ऐतराज है। पिछले कुछ दिनों से अमेरिका से उनके संबंध थोड़े बढ़े हैं, इम्प्रूव हुए हैं, तो उन्हें लग रहा है कि आईएमएफ से हमें लोन मिल जाएगा, लेकिन उसकी शर्तें इतनी सख्त हैं। एक तो उन्हें जितना भी जो फ्री वाइप्स देते हैं या फ्री में जो राशन लोगों को या गरीबों को जो देते हैं या किसानों को लोन देना, इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो चीज़ें सारी उनको बंद करनी पड़ेगी। लोन जो मार्केट से मिल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन सब्सिडी के नाम पे जो चीज़ें देनी उनको धीरे धीरे। बात इतनी ही नहीं है, जानकारियों की राय है कि किसानों का विरोध प्रदर्शन खत्म कराने के लिए सरकार ने कृषि क्षेत्र को बिजली शुल्क में जो छूट देने की घोषणा की है, वो भी आईएमएफ को नागवार गुजर सकता है। उस पर भी आईएमएफ उंगली उठा सकती है। फिर एक शर्त और आईएमएफ की होती है कि आप अपना बजट जो है उसको बैलेंस कीजिए, यानी डेफिसिट फाइनेंसिंग जो कमी है बजट में वो नहीं होनी चाहिए। आप ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते, जितनी आपकी आमदनी है उसी में आपको करना है। तो इनके चलते हुए एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है और एक बहुत से देशों में हमने देखा है कि वायलेंस फैल गया है। तो इसलिए कि जॉब क्रिएट नहीं कर पाए, सब्सिडीज़ बंद हो गई और गरीब हो गए और उसके बाद एक नई सिचुएशन आ गई। आईएमएफ अक्सर कड़ी शर्तों के साथ कर्ज देता है, इसलिए विभिन्न देशों
में उसकी शर्तें विवाद का कारण बन जाती है। पहले से बदहाली झेल रही पाकिस्तान की आर्थिक मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इससे निकलने की सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। पाकिस्तान में बढ़ते राजनीतिक मतभेदों के कारण कर्जदाता देश चिंतित हैं। आर्थिक मुसीबत और राजनीतिक तनाव के कारण पाकिस्तान की स्थिति लगातार अस्थिर होती जा रही है। सी बीच अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने उसे तगड़ा झटका दिया है। उसने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को B3 से गिराकर CAA1 कर दिया। पैसा तो वहीं जाता है जहां उसको लोग डबल कर सकें, उससे कमा सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बहुत वीक है, पावर की भी कमी है, शॉर्टेजेस है बहुत सी जगहों पे इंडस्ट्री लगाने के लिए, पानी की प्रॉब्लम, तो न तो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। उनके पास लेबर फोर्स ज़रूर है लेकिन ये सस्ती भी है, मगर बाकी चीज़ें तो उनके पास है नहीं। इस कारणवश मैं नहीं समझता कि बहुत इन्वेस्टमेंट बाहर से आएगा, और इसी के चलते हुए जो उन्हीं ने रेटिंग डाउन की है उसका सबसे बड़ा कारण यही। पाकिस्तान के जो आर्थिक हालात हैं, पाकिस्तान पर जिस तरह से विदेशी कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, तो उससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को संभालना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। ऐसे में स्वाभाविक है कि जो अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसीज हैं वह पाकिस्तान की रेटिंग को कम कर दें। अब देखिए, पाकिस्तान पर जो विदेशी कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया है। जाहिर है कि पहले से बदहाली झेल रही पाकिस्तान की आर्थिक मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इससे बाहर आने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। पाकिस्तान राहत के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, IMF से मदद की गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान से पिंड छुड़ाने के लिए IMF ने उसके सामने अपने मित्र देशों में से किसी से भी $4 बिलियन जुटाने की शर्त जोड़ दी। बहुत भरोसे से पाकिस्तान अपने मददगार UAE के पास गया, लेकिन UAE ने ये कहते उसे दुत्कार दिया कि उसके पास कर्ज लौटाने की क्षमता नहीं है। लेकिन पुराने संबंधों के चलते उसने ये जरूर कहा कि वो पाकिस्तान की कंपनियों में निवेश कर सकता है। यानी औपचारिक तौर पर यह कहा गया कि निवेश कर सकता है, लेकिन अनौपचारिक तौर पर UAE का कहना था कि वो पाकिस्तान की सरकारी संपत्तियों को खरीद सकता है। लेकिन यहाँ भी एक मुश्किल थी। पाकिस्तान में निजीकरण के लिए 471 से ज्यादा दिन लगते हैं। जाहिर है कि ये काफी लंबा समय है। इतने अरसे में तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का कचूमर निकल जाएगा। इसलिए संकट से निकलने के लिए पाकिस्तान की सरकार सरकारी संपत्तियों को बेचने के लिए एक अध्यादेश लेकर आई है, ताकि प्रोसीड्यूरल चैलेंजेस को कम किया जा सके। एक ही तरीका उनके पास बचा है कि सरकारी संपत्ति जो है उसको वो बाहर निकालें, और उससे जो कुछ पैसा आए उससे वो बजट को अपने फाइनेंस करें, उससे बजट जो डिफिसिट है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, और उनके पास दूसरा चारा नहीं। लेकिन दूसरी बात ये कि कौन इन कंपनीज को खरीदेगा? बहुत सी कंपनीज तो डेट में है। अध्यादेश में प्रावधान किया गया है कि सरकार द्वारा संपत्ति या हिस्सेदारी दूसरे देशों को बेचने के खिलाफ दायर याचिका पर अदालत सुनवाई नहीं करेगी। ये फैसला तेल और गैस एजेंसियों में हिस्सेदारी और सरकारी बिजली कंपनी को संयुक्त अरब अमीरात को 2 से 2.5 अरब डॉलर में बेचने के लिए दिया गया है, ताकि दिवालिया होने के खतरे को टाला जा सके। इस अध्यादेश को लाने के लिए सरकार की बेचैनी साफ बता रही है कि महंगाई से हालत कैसे बेकाबू होते जा रहे हैं और कैसे जनता का सब्र छूटता जा रहा है। महंगाई की कहानी, आंकड़ों की जुबानी। जुलाई 2022 में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ $9.3 बिलियन था। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी से पाकिस्तानी रुपया भी औंधे मुंह गिरता जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान ज्यादातर खाने पीने की चीजों के लिए आयात पर निर्भर है, इसलिए डॉलर जैसे जैसे महंगा हो रहा है वैसे वैसे खाने पीने की चीजों और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। लोग बेहाल हो रहे हैं, जबकि वहां के नेता दुनिया भर में बढ़ रही महंगाई को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, एक दूसरे की सत्ता पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये बात किसी हद तक सही है। कोरोना के चलते हुए उनकी हालत और ख़राब हो गए।
मगर ये कोई एक दिन में ऐसा नहीं हुआ या 1-2 साल में नहीं हुआ, ये सालों की समस्या है जो अब इस तरह से निकली। मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, इनएफिशिएंसी, लैक ऑफ प्लानिंग, कोई न उनके पास प्लान था न विजन था लीडर्स के पास, जो आता था वो पैसा साइफन आउट करता था। कहा यह भी जा रहा है कि कोविड-19 और रूस यूक्रेन जंग ने कोड़ में खाज का काम किया। कई जानकार अब हिंसक आंदोलन का अंदेशा जता रहे हैं। जाहिर है राजनीतिक अस्थिरता में IMF से कर्ज लेना मुश्किल हो जाएगा। इससे बाहर निकलना मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए। और ऐसी स्थिति में हमने देखा है 2 चीज़ें होती हैं, अराजकता फैलती है और दूसरी तरफ सेना कोशिश करती है स्वयं सत्ता में आने की। देखिए, IMF ने अभी एक $1.2 बिलियन का कर्ज दिया है और इस शर्त के साथ दिया है कि पाकिस्तान में सुधार के लिए जो कदम बताए गए हैं IMF की ओर से, पाकिस्तान यदि उन्हें नहीं उठाएगा तो आगे कर्ज मिलना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान के हालात मुश्किल है क्योंकि कर्ज से न घर चल सकता है न मुल्क। इसलिए पाकिस्तान ने हुक्मरानों को वास्तविक समाधान खोजने होंगे। वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ की सियासत में सेना की दखलंदाजी बंद होनी चाहिए। करप्शन पर भी काबू पाने की जरूरत है, लेकिन इलाज इतना आसान नहीं। फिलहाल अपनी मुश्किलों के समाधान के लिए पाकिस्तान को दूसरे देशों से मदद लेनी होगी, जिसके लिए कोई देश तैयार नहीं दिख रहा। सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान की मौजूदा सरकार अस्थायी है। सरकार का कार्यकाल छोटा है। एक लाइन में कहें तो पाकिस्तान का कोई निश्चित राजनीतिक भविष्य नहीं है और उसी का असर उसकी मौजूदा बदहाली पर पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। IMF जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां पाकिस्तान में बगावत का अंदेशा जता रही हैं, लेकिन इसे रोकने के लिए वैसी पहल नजर नहीं आ रही जैसी होनी चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और सरकार की लड़ाई भी पाकिस्तान को गृह युद्ध की तरफ ले जाती हुई दिखाई दे रही है। बाढ़ की मार और गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान श्रीलंका बनने की राह पर अग्रसर है। अगर सऊदी अरब और चीन जैसे पाकिस्तान के परंपरागत दोस्त भी अब उसे आर्थिक मदद देने से कतरा रहे हैं तो इसके बड़े गहरे अर्थ हैं। पाकिस्तान के मित्र देश ये बखूबी जानते हैं कि उनका पैसा डूबने ही वाला है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी काम बंद पड़ा है। इसमें चीन अभी तक $40 अरब लगा चुका है। चीन का किनारा करना सबसे आखिर में होगा। उसकी कारण यह है कि चाइना पाकिस्तान जो संबंध है वो घनिष्ठ हैं और तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान इंटरडिपेंडेंट है। चीन पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, आर्थिक गलियारा है, वह पाकिस्तान उससे कभी किनारा नहीं हो सकता क्योंकि चीन का इतना भारी दबाव है कि चीन से कभी वो इस तरह के चीन की नाराज़गी मोल नहीं ले सकता। पाकिस्तान पूरी तरह कब्जे में आ चुका है। समस्याओं की संभार के बीच पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और सरकार की लड़ाई भी पाकिस्तान को गृह युद्ध की तरफ ले जाती हुई दिखाई दे रही है। इमरान खान पाकिस्तान की फौज पर हमलावर है, उसे चुन चुन कर गालियां दे रहे हैं और ताज्जुब की बात यह है कि उनकी रैलियों में भी भारी भीड़ भी जुट रही है। उन्हें मिल रही अपार लोकप्रियता से फौरी तौर पर भले ही जनरल बाजवा अपने दुश्मन पर हाथ रखने से परहेज करें, लेकिन इसे इमरान की जीत मानना भूल होगी। मैं नहीं समझता कि आम जनता बहुत ज़्यादा उम्मीद रखती है, मगर वो इमरान को इसलिए भी सपोर्ट कर रही है कि ये सेना से लड़ रहा है और इसलिए मैं समझता हूँ कि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत हाई है। लेकिन अगर वो सत्ता में एक तो पहली बात यह है कि सेना उनको कभी सत्ता में नहीं आने देगी और दूसरी बात यह है कि वो अगर सत्ता में आते भी हैं तो इस हालात से पाकिस्तान को बाहर निकालना कोई आसान काम नहीं है। और यदि अगले साल पाकिस्तान में चुनाव होते हैं तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, पाकिस्तान के जो दूसरे भी नेता हैं, उनके लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। और ऐसी हालत में पाकिस्तान की फ़ौज नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान फिर से देश की कमान संभालें। अगर पाकिस्तान में गृह युद्ध होता है तो इससे न केवल दक्षिण एशिया बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित होगी। पाकिस्तान के परमाणु हथियार सबके लिए चिंता का विषय है। भारत भी इससे आंखें मूंद कर नहीं रह सकता क्योंकि पड़ोस में लगी आग
इस आग की तपिश भारत पर भी असर डाल सकती है। मेरा ख्याल है अमेरिका से अगर इनके संबंध होते हैं, अमेरिका चाइना इन दोनों की कोशिश ये होगी कि परमाणु हथियार पे कुछ अपना कंट्रोल करना। अमेरिका भी कोशिश करेगा इसी कि वो अमेरिका के खिलाफ भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर गृह युद्ध होता है तो उसका सीधा असर भारत पे पड़ेगा। हमारा बहुत लंबा बॉर्डर है। अब यदि पाकिस्तान में अस्थिरता का माहौल बना, अराजकता का माहौल बना, तो ये आतंकवादी तत्व भी खुलेआम अपनी हरकतें करने से बाज नहीं आएंगे। भारत के इलाके में भी वे प्रवेश कर सकते हैं। और भारत के लिए दूसरी सबसे बड़ी चिंता की बात है कि पाकिस्तान जो परमाणु बम का भंडार है वह अभी सेना के कब्जे में है। पाकिस्तान की स्थिति आगे कुआं और पीछे खाई वाली हो गई है। फौरी तौर पर भले ही IMF जैसी संस्थाएं कर्ज देकर उसे इस अंधेरी सुरंग से निकाल लें, लेकिन सच यही है कि अपनी मुश्किलों के मुकम्मल इलाज के लिए पाकिस्तान को कठोर फैसले लेने होंगे। क्या पाकिस्तान के निकम्मे हुक्मरान ऐसा करने की पहल, ऐसा करने का साहस करेंगे? सच भी है, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। चीन की जो सरकार है वो 5 से 6% ब्याज दर पर कर्ज पाकिस्तान को देती है, जिससे पाकिस्तान को कर्ज का भुगतान काफ़ी मुश्किल हो जाता है।